हर काम का असर होता है, क्योंकि कुदरत का यही नियम है। लेकिन जो कुछ भी होता है वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। काम करना ही असली सच्चाई नहीं है। हर काम का असर धीरे धीरे मिट जाता है, लेकिन कुछ निशान छूट जाता है। ये निशान फिर से नया काम करवाते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, बस चलता ही रहता है। लेकिन जब हम बिना किसी लालच के प्यार और सेवा से काम करते हैं तो ये निशान हमें बांधते नहीं। ऐसे काम से मन साफ होता है और आजादी की राह दिखती है। जब हमारा शरीर, बोल और मन पूजा, तारीफ और ध्यान में लग जाते हैं तो सच में आजादी मिलती है। जिसकी पूजा करनी चाहिए वो यही जीवन और सृष्टि है। पूरी दुनिया को भगवान का रूप मानना यही सबसे अच्छी पूजा और सबसे अच्छा काम है। तारीफ और मंत्र के जरिए पूजा करना अच्छा है, खासकर जब ये बहुत हल्के और प्यार से हों। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका, सबसे अच्छी पूजा ध्यान है, मेडिटेशन है। ध्यान सबसे अच्छा तब होता है जब वो बिना रुके चलता रहे, जैसे तेल की सीधी धारा। तब भगवान अलग नहीं दिखते, बल्कि अपने भीतर मैं के रूप में महसूस होते हैं। यही सबसे अच्छी सोच है। ऐसे ही रहना, बस अपने सच्चे रूप में प्यार से, सोच से आगे निकल जाना, यही असली भक्ति है। ऐसे दिल में डूब जाना जहां से हम निकले हैं, यही सब योग का एक रास्ता है। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की एक ही असली बात। समझिए कि मन और सांस सोच और काम की तरह हैं, दो अलग अलग शाखाएं, लेकिन जड़ एक ही है। सांस को संभालने से मन शांत होता है, जैसे जाल में फंसी चिड़िया। सांस पर काबू पाने से दिल में रमण यानी एब्जॉर्प्शन आता है। अगर मन पूरी तरह रम नहीं जाता तो सोचें दब जाती हैं, थॉट्स दब जाते हैं, लेकिन फिर से ऊपर आ सकती हैं। जब मन पूरी तरह रम जाता है तो सोचें, फिर थॉट्स फिर नहीं उठती। जब सांस काबू में और सोचें थमी हुई तो मन अंदर की ओर चला जाता है और मिट जाता है। फिर मन शांत हो जाता है। सच्चा जानने वाला अपने असली रूप में लौट आता है और कोई काम बाकी नहीं रहता। सही समझ यही है कि मन को बाहरी चीजों से हटाकर अपने ही असली रूप को देखना चाहिए। जब मन बार बार अपने ही रूप को देखता है तो साफ दिखता है कि असल में कुछ ठोस नहीं है। ये सीधी राह सबके लिए खुली है। सिर्फ सोचें ही, सिर्फ थॉट्स ही मन बनाती हैं, और उन सब सोचों में मैं यानी आई की सोच सबसे गहरी है। जिसे हम मन समझते हैं वो असल में सिर्फ मैं की धारणा है। जब हम अंदर की ओर ध्यान देते हैं कि ये मैं कहाँ से आया, तो ये मैं गायब हो जाता है। यही आत्म पूछताछ यानी सेल्फ इंक्वायरी है, जहां सच्चा ज्ञान पूरा होता है। जब ये मैं की धारणा मिट जाती है तो वहां सिर्फ मैं की शक्ति बचती है। यही असली आत्मा, यही सेल्फ, यही जीवन का दिल है। यही असली अस्तित्व है। क्योंकि गहरी नींद में भी जहां मैं की समझ नहीं होती, हम फिर भी रहते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, सांस, नींद, ये सब जड़ हैं, लाइफलेस हैं। ये मैं नहीं हो सकते। असल में वही है जो हमेशा रहता है। अपने अस्तित्व को जानना खुद अस्तित्व के जरिए ही होता है। कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। इसलिए होना ही जागरूकता है, और हम सब जागरूकता हैं।
अस्तित्व की असली और पूरी प्रकृति में सारी चीजें और सारी सृष्टि एक ही हैं, सिर्फ कामों और रूपों में फर्क है। खुद को हर पहचान से अलग देखना दिल को जानना है, क्योंकि वही सच्चा और हमेशा चमकने वाली आत्मा है। आत्मा को जानना ही आत्मा बन जाना है, क्योंकि आत्मा दो नहीं है। ऐसी समझ में इंसान बस उसी में रहता है। सच्ची समझ अपने आप में पूरा होना है, जानने और न जानने दोनों से आगे निकल जाना, क्योंकि तब जानने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहता। अपनी असली प्रकृति में रम जाना, फिर इंसान उसी में टिक जाता है। न कोई शुरुआत न कोई अंत, बस लगातार जागरूकता और खुशी। इस हालत में रहना हर आदत और अज्ञानता से आगे, यही भगवान की सच्ची सेवा है। जब सारा अहंकार, सारा ईगो खत्म हो जाता है और फिर कभी नहीं उठता। दिल में ही जीना, यही समर्पण, यही सरेंडर और पूरा होना है, ऐसा कहते हैं रमण महात्मा, रमण द सेल्फ।